ओके तो आज भी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टैली का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में जो नया है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तो दो चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के बारे में, और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं आज जो नए हैं। ओके चाहिए मैं साइलेंट कर दूं, ठीक है। ओके देखिए, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दो या तीन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के बारे में, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, और तीसरा अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री के बारे में। ये तीन फीचर आज हमें जो नए होंगे, बाकी सब हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी हम लोग की टैली पे पकड़ मजबूत होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमें कंपनी क्रिएट कर लेनी है 17-18 में। तो चलते हैं अपने टैली पे और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी। ओके, उत्तर प्रदेश। और कंपनी जो है आज बनानी 17-18 में, 1/4/2017। ओके, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ओपनिंग चढ़ानी है। कैपिटल हमारे पास है 6 लाख और एसबीआई में हमारे पास है 6 लाख, तो ये दोनों लेजर की हमें ओपनिंग चढ़ा लेनी है। क्रिएट में जाएंगे लेजर में, और यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट, और इसकी ओपनिंग है 6 लाख। ओके, इसके अलावा हमें एक लेजर और क्रिएट करना है, एसबीआई। एसबीआई, और इसका अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट, और इस लेजर की भी जो ओपनिंग है वो 6 लाख है। तो 6 लाख की हमारी लाइबिलिटी होगी और 6 लाख का हमारा एसेट हो गया, तो बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल इक्वल हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी प्लेस परचेज ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 545 ऑन 2/5/2017 टू विलास ट्रेडर फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट हैं और ये इनका गोडाउन है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट है, बेसिकली 1 पैकेट बराबर 50 पीस। तो यहाँ पे जो भी हमारे आइटम है वो पैकेट्स में हम खरीद रहे हैं, लेकिन हर पैकेट्स में 50 पीस है। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट करनी है। ओके, तो और दूसरी बात, कंपनी प्लेस परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब कंपनी परचेज ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो हमें अपने टैली में परचेज ऑर्डर इस वाउचर पे एंट्री पास करनी है। तो परचेज ऑर्डर में एंट्री करने के लिए सिंपल, टैली प्राइम पे हैं हम लोग, तो यहाँ पे किसी फीचर इनेबल करने की जरूरत नहीं है। सीधे आएंगे वाउचर में, और यहाँ पे हम अदर वाउचर्स में जाएंगे। ओके, और शो इनएक्टिव, इस पे क्लिक करिएगा, शो इनएक्टिव, और यहाँ से हम परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कर लेंगे। तो परचेज ऑर्डर ये है आपका, इसको आपको एक्टिवेट करना होगा। एंटर प्रेस करेंगे, यस कर देंगे, तो ये आपका परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट डेट डाल लीजिए इसमें, तो डेट है 2/5 की। F2 प्रेस करेंगे और 2/5 की डेट यहाँ पे डाल लेंगे। पार्टी नेम, पार्टी का क्या नाम है, तो जिस पार्टी से हमें परचेज करना है उसका नाम है विलास ट्रेडर। अल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं, विलास ट्रेडर्स। और इस लेजर का जो अंडर जाएगा वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट हमें जो लेजर नेक्स्ट हमें बनाना है किसका लेजर, सॉरी, यहाँ पे आपको अब देना है ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर इस क्वेश्चन में है ORD 545, ORD/545। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर भर देना। अब यहाँ पे आके आपको परचेज का लेजर क्रिएट कर लेना है, अल्ट सी करके परचेज। अब परचेज का लेजर जो जाता है वो अंडर परचेज अकाउंट में जाता है। ओके, अब यहाँ पे 1 बाय 1 हमें सारे आइटम क्रिएट कर लेने हैं। तो पहला आइटम जो हमें बनाना है वो है नोटबुक। तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और नोट बुक ये लेजर क्रिएट कर लेंगे, आइटम सॉरी। अब इसका ग्रुप कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी डाल देंगे। अब यहाँ हमें बनानी है यूनिट। अब यूनिट बनाते समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे इस आइटम की 2 यूनिट है, पैकेट और पीस। तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे और एक सिंपल यूनिट बनाएंगे, पैकेट, और एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, बैक स्पेस प्रेस करेंगे और फिर से अल्ट सी करेंगे और एक दूसरी यूनिट बना लेंगे, पीस। यहाँ पे 2 यूनिट बनानी है हमें, पैकेट और पीस। अब
दो यूनिट हमारी बन गई पैकेट और पीस। अब एक बार फिर से अल्ट सी करेंगे और ये जो दो यूनिट हमने बनाई है इसको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ जहाँ टाइप है टाइप पे जाना है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, टाइप में क्या ले लेना है, कंपाउंड। अहमद खान कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पैकेट, यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहली यूनिट पैकेट, सॉरी, यहाँ कंपाउंड। फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है, पैकेट। अब एक पैकेट में कितने पीस हैं, तो एक पैकेट में आपके 50 पीस हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 पैकेट बराबर 50 पीस, तो यहाँ पे आप लेंगे क्या 50, और सेकंड यूनिट क्या ले लेंगे हम, पीस। ओके, तो ये हमारा बेसिकली बन गया यूनिट। और इसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद, अच्छा एक फिर से एक गलती हो गई, गोडाउन हमने क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए एक बार पहले गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन नहीं तो किसी आइटम का हम गोडाउन ही नहीं बता पाएंगे। तो ये टैली प्राइम में थोड़ी सी समस्या है। चलिए कोई इशू नहीं, हम लोग क्रिएट में चलते हैं और गोडाउन बना लेते हैं। तो क्रिएट, अब गोडाउन जो है हमारा वो एक ही गोडाउन है, गोरखपुर। गोरखपुर, चलिए गोरखपुर गोडाउन हमारा बन गया। अब एक बार फिर से हम लोग वाउचर्स में जाते हैं, परचेज ऑर्डर खुला हुआ है, ठीक है। पार्टी हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे, विकास ट्रेडर, ये पार्टी का लेजर आपको ले लेना है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे परचेज ऑर्डर डाल लेना है। परचेज ऑर्डर का नंबर था हमारा ORD 545/545, ओके। परचेज में परचेज का लेजर आपको बना लेना है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके थे। और यहाँ एक आइटम भी हम लोग बना चुके थे नोटबुक के नाम से। डी ऑन में जो 2/5 की डेट है यही आपको ले लेनी है। गोडाउन यहाँ पे आपको ले लेना है गोरखपुर, जो कि हमने क्रिएट कर रखा है। क्वांटिटी, अब ये हम कितना क्वांटिटी परचेज ऑर्डर कितना कर रहे हैं, 10 पैकेट 50 के रेट से, तो यहाँ पे आपको भर देना है 10 और रेट में 50, ओके। ये हो गया हमारा पहला आइटम नोटबुक। अल्ट सी प्रेस करेंगे और दूसरा आइटम क्रिएट कर लेंगे, डायरी, ओके। डायरी, इसका भी ग्रुप कुछ दिया नहीं है, प्राइमरी छोड़ देंगे, और यूनिट जो इसकी रहेगी वही पैकेट ऑफ 50 पीस, ओके। अब इसकी जो क्वांटिटी है, गोडाउन यहाँ ले लेते हैं, गोडाउन गोरखपुर ही रहेगा। क्वांटिटी जो डायरी की है 15 पैकेट परचेज करके परचेज ऑर्डर है, और 120 का रेट है, तो 15 और रेट है 120, ओके। एक आइटम और है हमारा कैलकुलेटर, ये आइटम क्रिएट कर लेते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ग्रुप प्राइमरी ही रहेगा, और यूनिट इसकी क्या रहेगी, पैकेट ऑफ 50 पीस। गोडाउन गोरखपुर, अब क्वांटिटी इसकी जो हमें परचेज करनी है 25 पैकेट 190 के रेट से, तो 25 पैकेट्स एंड 190 का रेट। तो ये हमारे तीनों आइटम है जिनका हमने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। एक्सेप्ट कराते हैं इस वाउचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलास ट्रेडर सेंट ऑल द गुड्स विद चालान नंबर CH474757 ऑन 31/5/2017। तो जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था विकास ट्रेडर को, तो विकास ट्रेडर ने क्या किया, वो सारा सामान हमें डिलीवर कर दिया। तो वो तो सामान डिलीवर करेंगे, तो हम उस सामान को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो जब हम सामान हमें रिसीविंग होगी सामान की, तो उस दिन टैली में हम रिसिप्ट नोट में एंट्री पास कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट वाउचर हमें खोलना है रिसिप्ट नोट, तो फिर से आपको जाना है यहाँ पे अदर वाउचर्स में, और शो इन एक्टिव यहाँ क्लिक करिएगा, और रिसिप्ट नोट, ये वाउचर आपको ढूंढ के एंट्री पास कर लेनी है। तो ये है आपका रिसिप्ट नोट, इसको एक्टिवेट करा लेना है। तो ये हमारा खुल गया चालान यानी रिसिप्ट नोट। F2 करके डेट डालिएगा, 31/5 में ये आइटम हमें रिसीव हुआ है। अब यहाँ रेफरेंस आपसे पूछता है, ठीक है, यहाँ रेफरेंस यहीं पे आपको भरना रहता है, चालान नंबर। तो यहाँ पे चालान नंबर आपको दिया हुआ है CH4757, CH/4757। तो ये आपका होगा चालान। अब किस पार्टी से ये चालान आ रहा है, तो विलास ट्रेडर के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे विलास ट्रेडर जो हमें सामान की उन्होंने डिलीवरी दी होगी, तो जब भी जरूर हमने कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो यहाँ पे ये ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी एक्सेप्ट कराइए, तो जितने सामान का आपने ऑर्डर किया होगा वो सारे सामान की लिस्ट आपकी खुल जाएगी। तो हमने यही 3 आइटम ऑर्डर अभी अभी प्लेस किया था, तो ये तीनों आइटम की लिस्ट यहाँ पे खुल गई। अब यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपसे पूछता है, यहाँ ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर में आपको याद से यहाँ पे क्या लेना है, चालान, ठीक है।
ऑर्डर नंबर अपने आप ले लेगा। ये सारे आइटम में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ ट्रैकिंग नंबर में चलान नंबर यहाँ पे सिलेक्टेड हो, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपने चालान नंबर ऊपर नहीं भरा है, मान लीजिए यहाँ पे आपने चालान नंबर नहीं भरा है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है न्यू नंबर, तो यहाँ पे भी आप जाकर के चालान नंबर भर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हमने ऊपर ही भर दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सब में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये हमारा बन गया चालान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी रिजेक्ट 5 पीस कैलकुलेटर एंड 2 पीस डायरी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑन 1/6/2017। तो हमारे पास सामान पहुंच गया, सामान खोलने के बाद हमने चेक किया तो हमने पाया कि 5 पीस कैलकुलेटर और 2 पीस डायरी क्या है, गड़बड़ है। तो हम उसको क्या करेंगे, लौटाएंगे। तो टैली में लौटाने के लिए कौन सा वाउचर है, रिजेक्शन आउट, ठीक है। अदर वाउचर्स में जाइए, शो इनएक्टिव, इस पर क्लिक कीजिए और रिजेक्शन आउट। अब हम जो एंट्री पास करेंगे किसमें करेंगे, रिजेक्शन आउट, इसको एक्टिवेट करा लेंगे। ओके, किस तारीख को रिजेक्ट हुआ है ये, तो 1/6 को, F2 करके डेट डाल लेंगे 1/6, और पार्टी का लेजर पकड़ा देंगे, विलास ट्रेडर, इन्हीं को हम सामान लौटा रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज हम लौटा रहे हैं। पहली चीज जो हम लौटा रहे हैं वो है कैलकुलेटर 5 पीस। तो यहाँ पे पहला आइटम लेते हैं कैलकुलेटर। अब इस विंडो पे याद रखिएगा जिस चालान से सामान आता है उसी चालान से वापस भी जाता है, राइट। तो यहाँ चालान नंबर ले लेंगे। कितना पीस हम लौटा रहे हैं, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है कितना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 25 पीस हमको रिसीव हुआ था सामान, लेकिन इस 25 पीस में से कितना कैलकुलेटर खराब निकला, 5 पीस। तो यहाँ पे 25 की जगह आपको क्या भर देना है, 5। बाकी रेट आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसी रेट से वापस जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा आइटम है जो हम लौटा रहे हैं, वो है डायरी 2 पीस, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे डायरी, और यहाँ चालान नंबर ध्यान से आपको ले लेना है, और 2 पीस डायरी हम लौटा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हम यहाँ पे याद रखिए हम पैकेट में खरीद के लाए थे, और जो लौटा रहे हैं वो किस में लौटा रहे हैं, पीस में। 1 मिनट पीछे भी सही करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5-0 लिखा है, तो इसका मतलब 5 पैकेट हो गया, तो हमें पीस में लौटाना है, तो क्या लिखेंगे, 0-5। तो ये हो गया पीस, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो डायरी है, हम डायरी लौटा रहे हैं कितना पीस, 2 पीस। तो यहाँ पे 2 पीस को लिखेंगे कैसे, तो 0-2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 पीस डायरी, ओके। बाकी एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। तो ये आपका हो गया कौन सा वाउचर, रिजेक्शन आउट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विकास ट्रेडर इशूड इनवॉइस ऑन 2/6/2017। अब जाहिर सी बात है, ये जो पार्टी है विलास ट्रेडर, जिन्होंने हमको सामान भेजा है, तो खाली ये सामान भेज के चुप नहीं रहेंगे, ये पीछे से उसका क्या भिजवाएंगे, पूरा का पूरा बिल भिजवाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए सेल है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेज। तो हम टैली में किस वाउचर में एंट्री करेंगे, परचेज में। शॉर्टकट की F9, परचेज, डेट डाल लीजिएगा। तो डेट है आपकी 2/6, F2 प्रेस करके 2/6 की डेट डाल लेते हैं। अब सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा रहता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे आपको याद से क्या भरना है, बिल नंबर, यानी कि इनवॉइस नंबर। तो ये है आपका इनवॉइस नंबर, INB 171845, 17-18/45, ओके। किस पार्टी ने ये बिल भिजवाया, तो विलास ट्रेडर ने भिजवाया है। किस चालान के थ्रू भिजवाया, तो ये नीचे चालान आपको पकड़ा देना है, दैट्स इट। बस जो मेन, जब आप ये ऑर्डर चालान और बिल बनाते हैं, तो आपको ट्रैक सही से करवा लेना है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे पूछता है किस चालान के थ्रू आया या किस ऑर्डर के थ्रू आया, तो वो आपको भरना इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी टैली ने एक्सेप्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सीधा एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। क्योंकि किसी आइटम की बिलिंग में कोई चेंजिंग हुई नहीं है, एक्सेप्ट कराइए इसको। अंत में क्योंकि ये नया बिल बन रहा है, तो कौन सा रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस, और यहाँ बिल नंबर अपने आप आ जाएगा, बाकी एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपका बन गया बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी पेड ऑल द ड्यूज ऑफ विलास ट्रेडर बाय चेक, चेक नंबर दिया हुआ है, एंड रिसीव 10% डिस्काउंट। तो अभी भी हमने विलास ट्रेडर से सामान खरीदा है, बिल बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है, उस पार्टी को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आ जाइए पेमेंट वाउचर में, ठीक है। पार्टी का नाम ले लेते हैं विलास ट्रेडर। अब टोटल पैसा हमें पे करना है, तो इसका जो टोटल ड्यू दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 6095 रुपया 20 पैसा, ओके। तो यहाँ पे इसका जो टोटल ड्यू है वो भर देंगे। रेफरेंस कौन सा लेंगे, अगेंस्ट। जब भी पुराने बिल की पेमेंट करते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ बात आती है, क्योंकि इसमें जब हम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला है,
यहाँ पे शब्द को पकड़िएगा, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अल्ट सी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस नाम से आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। अब इस लेजर का जो अंडर जाएगा वो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, यानी डिस्काउंट मिला है आपको तो इनडायरेक्ट इनकम। अब सवाल कि कितना डिस्काउंट मिला है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए डिस्काउंट हमें मिला है 10%, तो आपको यहाँ पे 10% कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, कैलकुलेटर। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर खुल जाएगा, तो यहीं पे आपको जो कैलकुलेशन करनी होती है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेशन करनी है 6095.20, ओके। और इनटू कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो 10%। बस यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिख देना है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप, तो ये आपका कैलकुलेटर जो है 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर देगा। बाकी यहाँ पे पेमेंट जो है हमने कैसे की है, चेक से की है, तो SBI ले लेंगे। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर भर देंगे, तो चेक नंबर है 456321, 456321। तो ये हो गई आपकी पार्टी को पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसफर 100 पीस डायरी फ्रॉम गोरखपुर गोडाउन टू मानीराम गोडाउन विद 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन 1/7/2017। तो जब भी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आपको सामान ट्रांसफर करना होता है तो एंट्री जाती है स्टॉक जर्नल में, राइट। अब स्टॉक जर्नल में एंट्री करने से पहले आपको एक फीचर इनेबल कर लेना है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है। तो आपको मास्टर्स में अल्टर में जाना है, अल्टर में जाने के बाद यहाँ जाएगा वाउचर टाइप में, और यहाँ ढूंढिएगा स्टॉक जर्नल, सबसे लास्ट में आपको दिया होगा। और यहाँ पे एक फीचर आपको मिलेगा, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इस फीचर का यूज कब करना है आपको, जब आप गोडाउन ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करते समय कोई खर्चा हो गया हो, तो उस खर्चे को दिखाने के लिए हम इस फीचर को इनेबल करा लेते हैं, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फीचर इनेबल करा लेना है, और इसके बाद जाना है वाउचर में, शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट के साथ F7। तो यहाँ आपके सामने स्टॉक जर्नल खुल जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा स्टॉक आपने ट्रांसफर किया है, पहले डेट डाल लेते हैं, F2 1/8। ओके, तो हमने जो ट्रांसफर किया है वो है डेयरी 100 पीस। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टॉक डेयरी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो डेयरी हमें बोला गया है, तो हमारे पास डेयरी का जो स्टॉक पड़ा है वो 14 पैकेट पड़ा हुआ है, और एक हर पैकेट में 50 पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो सामान रखा है वो किस गोडाउन में रखा है, गोरखपुर में, तो यहाँ ले लेंगे गोरखपुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमें 100 पीस ट्रांसफर करना है, तो क्या लिखेंगे, 0-100, क्योंकि हमें पीस में बता रहा है कितना पीस। जैसे आप 0-50 भरे 100 भरेंगे तो अपने आप 2 पैकेट पकड़ देगा, ठीक है। अब इसी आइटम को हमें कहाँ लेके जाना है, तो फिर से यहाँ डेयरी लेंगे, गोडाउन। अब यहीं पे एक नया गोडाउन बना लेते हैं अल्सी करके, मानीराम, मानीराम। इसी गोडाउन में हमको ये सामान लेके जाना है। अब क्वांटिटी कितना, तो वही 2 पैकेट यानी कि 100 पीस, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं सिंपल। अब यहीं से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स। तो इस क्वेश्चन में जब हमने गोडाउन ट्रांसफर किया तो हमें उस समय एक एडिशनल खर्चा हुआ, किस नाम से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से 1%। तो यहाँ पे आपको जो लेजर क्रिएट कर लेना है, एलसी करके ट्रांसपोर्टेशन का लेजर बना लेना है अंडर डायरेक्ट इनकम, इस सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस। इस लेजर का अंडर याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है ये लेजर, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दीजिए इसका परसेंटेज 1%, तो ये अपने आप उसका जो 1% है वो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपनी सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू राधे ट्रेडर, ठीक है, और ये बिल नंबर दिया हुआ है और 1/8/2017। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट बिल बन रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई चालान नहीं है, डायरेक्ट बिल बनेगा। तो डायरेक्ट बिल बन रहा है तो इसका मतलब हम सेल कर रहे हैं, तो एंट्री किस में जाएगी, सेल वाउचर में जाएगी। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 आइटम हमें बेचना है, और यहाँ पे कॉलम समझिएगा, एक लिखा है एक्चुअल और एक लिखा है बिल्ड। अब एक्चुअल और बिल्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम एक्चुअल आइटम सेल कर रहे हैं नोटबुक, वो 9 पैकेट बेच रहे हैं, लेकिन बिल कितने का बना रहे हैं, 8 पीस का, यानी कि 1 पैकेट फ्री में दे रहे हैं उसको, क्लियर। उसी तरह से जो डायरी है हमारा, वो 2 पैकेट दे रहे हैं। तो अब यहाँ ना बिलिंग का कोई रेट दिया है, ना मतलब बिल कितने का बनेगा ये भी नहीं लिखा है, और रेट कितने रेट से बेच रहे हैं ये भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब कंफर्म हो जाए कि ये आइटम टोटली फ्री है,
ठीक है। कैलकुलेटर की बात करें तो 20 पैकेट हम एक्चुअल में बेच रहे हैं, लेकिन पैसा कितने का ले रहे हैं, 18 पीस का, सॉरी 18 पैकेट का। तो इसका मतलब है कि 2 पैकेट हम फ्री में दे रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी आपको कोई आइटम फ्री में बेचना हो, ठीक है, या कंप्लीटली फ्री बेचना हो, तो उसके लिए आपको कौन से फीचर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जो सामान बेच रहे हैं 65 रुपए का जो रेट लगा रहे हैं उस पर भी हम एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं, यानी ट्रेड डिस्काउंट भी इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी 3 फीचर इनेबल कराने की। देखिए कौन कौन से फीचर, एक तो ये एक्चुअल और बिल्ड वाला फीचर है, ठीक है, यानी एक्चुअल में कुछ और बेच रहे हैं और बिल किसी किसी और कितने और पीस का बना रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली फ्री है, तो इसके लिए अलग फीचर होता है, और ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग फीचर होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों फीचर हम कहाँ से इनेबल कराएंगे। तो इनमें से जो 2 फीचर हैं तो वो तो आप F11 से इनेबल कराएंगे, तो जाएंगे हम लोग F11 में, और यहाँ सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे तो देखिए एक फीचर आ रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट के लिए यही फीचर आपको इनेबल करा लेना है। दूसरा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस, तो इस फीचर को भी आपको यस करा लेना है, ठीक है। तो ये 2 फीचर इनेबल हो गए, ओके। अब इसके अलावा एक फीचर आपको और इनेबल करना, अब यहाँ पे ध्यान रखिए 2 फीचर हमने किस किस चीज के लिए इनेबल करा ली, तो ये एक्चुअल और बिल्ड के लिए इनेबल करा लिया, और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट के लिए इनेबल करा लिया। लेकिन यहाँ पे ये जो डायरी आइटम आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है, तो ये जो कम्प्लीटली फ्री आइटम है इसको कहाँ से इनेबल कराएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप जाइएगा मास्टर्स में और अल्टर में, ठीक है, और यहाँ पे वाउचर टाइप में चले जाइएगा, राइट। और वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेल, तो सेल वाले वाउचर में जाइएगा। तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा, दिस वन, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस फीचर को इनेबल कराने से क्या होता है कि आप जीरो वैल्यू पे भी कोई आइटम बेच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो टैली में जैसे आप सेल में एंट्री पास करेंगे तो बिना रेट बताए आप किसी वाउचर को एक्सेप्ट नहीं करा पाएंगे, तो हालांकि हमें वो जो डेयरी वाला आइटम है वो बिल्कुल फ्री में बेचना, तो रेट तो डालना ही नहीं है, तो उसके लिए आपको ये फीचर इनेबल कराना होगा। तो ये 3 फीचर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फीचर कहाँ मिलेगा। चलिए अब आते हैं अपने वाउचर पे, और चूंकि सेल में एंट्री होनी है तो यहाँ पे प्रेस करेंगे F8, तो ये हमारा सेल का वाउचर खुल गया। डेट डाल लीजिए, 1/8 की डेट है, F2 प्रेस करेंगे, 1/8, 1/8, ओके। अब यहाँ पे आपको बना लेना है पार्टी का लेजर, हल्सी करके पार्टी बना लेते हैं, तो पार्टी का नाम है राधे ट्रेडर्स, ओके। अब चूंकि इनको हम सामान बेच रहे हैं तो इसका अंडर जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स, ओके। और यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट यानी चालान नंबर पूछ रहा है, तो हमारा ये जो बिल है डायरेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे कोई चालान नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे आपको लेना है सेल का लेजर, तो एक लेजर बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अल्सी करके सेल, और सेल का अंडर जाएगा क्या, सेल अकाउंट, तो यहाँ पे ले लेते हैं सेल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे जब आप अपने इनवॉइस को देखेंगे तो इनवॉइस में देखिए आपको 2 क्वांटिटी में 2 एक्स्ट्रा कॉलम दिख रहे हैं, एक एक्चुअल का और एक बिल्ड का, इसके अलावा एक और कॉलम आपको दिख रहा है कौन सा, डिस्काउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आइटम ले लेते हैं और बता लेते हैं। तो सबसे पहले है नोटबुक, तो यहाँ पे आइटम पकड़ाते हैं नोटबुक, ओके। अब ट्रैकिंग नंबर यानी चालान नंबर पूछ रहा है, तो कोई है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, गोडाउन बता दीजिए, तो ये आइटम जो है इस वक्त गोरखपुर गोडाउन में रखा है, तो गोरखपुर गोडाउन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको भरना है एक्चुअल, एक्चुअल में हम कितना बेच रहे हैं, तो 9 पैकेट बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे, 9। और बिल, बिल कितने का बना रहे हैं, तो बिल देखिए बना रहे हैं हम 8 पीस का, तो यहाँ पे ले लेंगे कितना, 8 पीस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे पास से आइटम जाएगा 9 पीस, लेकिन पैसा हम कितने का लेंगे, 8 पीस का, यानी एक आइटम फ्री में बेचेंगे। रेट कितना हम ले रहे हैं, 65 रुपए के हिसाब से, 65, ओके। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 65, यहाँ पे जब 520 रुपये आया है वो कैसे आया है, तो 65 × 8, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें हमने कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है 2%, तो यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट वाला कॉलम है इसमें भर देना है 2। तो अभी ये जो 520 रुपये अमाउंट आया, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें से 2% और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना रह गया, 509 रुपया 60 पैसा, एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट आइटम हम क्या बेच रहे हैं, तो डायरी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं डायरी, नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन गोरखपुर। अब ये आइटम जो है दोनों जगह रखा हुआ, गोरखपुर में भी और मानीराम में भी। तो देखते हैं कितना बेचना है हमें, तो 2 ही पैकेट बेचना है, तो यहाँ से उठा लेते हैं मानीराम से, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आइटम है डेयरी, तो डेयरी एक्चुअल में हम 2 पीस बेच रहे हैं, लेकिन पैसा एक भी का नहीं ले रहे हैं, यानी फ्री आइटम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे भर देंगे एक्चुअल में कितना, 2 पैकेट। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिल एक का भी बनेगा नहीं, तो यहाँ पे स्पेस दबा दीजिएगा, यानी इसको ब्लैंक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जहाँ बिल आएगा तो वहाँ पे स्पेस बार दबा दीजिएगा। तो ये आइटम चूंकि क्या है, कंप्लीटली फ्री है, तो इसको, ये हमारा कंप्लीटली फ्री आइटम हो गया। तीसरा आइटम हमें क्या बेचना है, तो नोटबुक कैलकुलेटर बेचना होगा। ठीक है, तीसरा आइटम हमें क्या बेचना है, कैलकुलेटर। नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन ले लीजिए गोरखपुर। अब ये एक्चुअल में कितना, 20 पैकेट, 18, 20 पैकेट, और बिल कितने का बनेगा, 18 पैकेट, यानी कि 2 आइटम फ्री है। रेट डाल दीजिए 220 के रेट से, और ट्रेड डिस्काउंट 2%, 2। ओके, तो ये हमारे तीनों आइटम यहाँ पे हो गए। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 फीचर इनेबल करनी है, और 2 फीचर आपको मिलेंगे F11 में, और 1 फीचर मिलेगा मास्टर में, अल्टर में चले जाएगा, सेल का वाउचर, अल्टर में जाइएगा और वहाँ पे फीचर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अलाउ जीरो वैल्यू एंट्रीज, उस फीचर को आपको यस करा लेना है। अंत में, क्योंकि ये नया बिल बन रहा है, तो कौन सा रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे बिल नंबर डाल देंगे। बिल नंबर है INV-RD-15, INV/RD/15 के 15, ये आपका बिल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसीव ऑल द ड्यूज फ्रॉम राधे ट्रेडर बाय चेक नंबर 584575 एंड अलाउड हिम 8% डिस्काउंट। तो अब ये जो पार्टी जिसको हमने सील किया है, उससे हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। ठीक है, डेट डाल लेते हैं, तो डेट है इसकी, डेट यहाँ पे नहीं दी हुई है, चलिए इसी तारीख में रिसीव कर लेते हैं। पार्टी का नाम था राधे ट्रेडर्स। अब पूरा पैसा लेना है, तो 4,390 रुपया इसका बना, 4,390 रुपया। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस। अब ये जो पैसा हमें मिला है, तो हमने इसमें डिस्काउंट छोड़ा है। ठीक है, हमने इसको डिस्काउंट दिया है कहने का, तो यहाँ पे एक लेजर आपको क्रिएट कर लेना है डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट छोड़ा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इस लेजर का अंडर डाल दीजिएगा। अब डिस्काउंट कितना छोड़ रहे हैं हम लोग, तो 8%, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर खोल लेंगे, और 4,390 रुपए का इनटू कितना निकालेंगे, 8%। ठीक है, नीचे कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 351 रुपया 20 पैसा हो गया। बाकी पैसा रिसीव कर लीजिए कहाँ पे, बैंक में, और यहाँ चेक नंबर डाल दीजिए, तो चेक नंबर है 585475, 585475। ये हो गया पार्टी से पैसा रिसीव। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपका, कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम ऋत्विक एजेंसी ऑन 1/10/2017। ठीक है, बिल नंबर दिया हुआ, स्टोर्ड इन मानीराम गोडाउन, ये सारा आइटम मानीराम गोडाउन में स्टोर करना है। और दूसरा, यहाँ पे क्रोसिन और ग्लाइकोडिन 2 आइटम है, और यहाँ पे देखिए बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, इन सारे फीचर को इनेबल कर लेना है। कहाँ जाके इनेबल करेंगे, F11 में जाएंगे, और बैच वाइज डिटेल के फीचर हम यस करा लेंगे। तो ये है आपका इनेबल बैचेस, इसको यस करा लीजिए, और इसके नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस करा लीजिए। और दूसरा, आ जाइए वाउचर में, और कौन सा वाउचर, क्योंकि हमें परचेज करना है, तो हम लोग परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। राइट, चलिए अब आते हैं, सीधे एंट्री करते हैं। ये आइटम जो हमें खरीदना है ऋत्विक एजेंसी से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बिल नंबर पूछ रहा है आपसे, और उससे भी पहले डेट डाल लीजिए 1/10 की, 1/10। फिर बिल नंबर है, बिल नंबर है PUR451718, PUR/45/17-18। ये आपका बिल नंबर हो गया। यहाँ पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए, पार्टी का लेजर का, पार्टी का नाम है ऋत्विक एजेंसी, ऋत्विक एजेंसी। अब अंडर क्या जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हमारा बन गया पार्टी का लेजर। चलान नंबर कोई है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बिल बन रहा है। ओके, यहाँ पे परचेज का लेजर ले लेंगे। अब यहाँ पे अल्ट सी करके आइटम बनाएंगे। आइटम का नाम क्या है, क्रोसिन, क्रोसिन। ग्रुप कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसकी जो यूनिट है वो पीसेस ही है, देख लीजिए, सॉरी बॉक्स है, 20 बॉक्स। तो अल्ट सी करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया यूनिट बना लेते हैं, यहाँ पे कंपाउंड से क्या कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। ओके, कंपाउंड से यहाँ पे सिंपल कर लेंगे। सिंबल PCS, जब पीसेस बना हुआ है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस आइटम का हमें बैच मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ये जो फीचर पूछ रहा है मेंटेन इन बैचेस, इसको हम यस कर लेंगे। और इसके अलावा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस करेंगे, एक्सपायरी डेट इसको भी यस करा लेंगे। ओके, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गो डाउन, मानीराम में सारा स्टॉक रखना है, और यहाँ पे हम ले लेंगे बैच नंबर, तो न्यू बैच लेते हैं। अब इसका बैच नंबर दिया है ATR6542, ATR6542, और जो इसका आइटम है वो है क्वांटिटी है 20 बॉक्स 250 के रेट से, 20 बॉक्स, और रेट है इसका 250, 250। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्चुअल और बिल दोनों में कितना भरना है आपको, 20, क्योंकि एक्चुअल में भी आप 20 पीस खरीद रहे हैं, और जो आपको पैसा भी पेमेंट करना है वो कितने का करना है, 20 पीस का। तो यहाँ पे कोई आइटम फ्री नहीं है, ठीक है, फ्री डिस्काउंट कोई है नहीं। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे क्या डाल देंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो 1/8/2017 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 1/8/2017 ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और एक्सपायरी डेट है 31/3/2018, 31 मार्च 2018। नेक्स्ट आइटम आपको बना लेना है ग्लाइकोडिन, ओके, अंडर प्राइमरी यूनिट पीस, और यहाँ पे भी फीचर आपको यस करा लेना है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको ट्रैक कराना है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन मानीराम, और बैच नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे बैच नंबर है इसका GLT 8547, 8547, ओके। और ये कितना खरीद रहे हैं हम लोग, 15 बॉक्स 680 के रेट से, तो 15 बॉक्स, बिल भी बनेगा 15 बॉक्स का, ओके। और रेट जो है इसका 680 है, 680 रुपये। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 1/9/2017, 1/9/2017, और एक्सपायरी डेट है 31/8/2019, 31/8/2019। तो ये हमारा परचेज कंप्लीट हो गया। अंत में न्यू रेफरेंस ले लेंगे, नया बिल बन रहा है चूंकि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खर्चा हुआ है वो आपका परसेंटेज में हुआ है। तो परसेंटेज में जब भी खर्चा होता है तो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉस्ट कैटेगरी सेंटर बनाने के लिए आपको F11 में जाना है, ओके, और कॉस्ट सेंटर इनेबल करा लेना है, ओके। और फिर मास्टर्स में क्रिएट में जाना है, और शो मोर पे जाके पहले कैटेगरी बनाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी किस नाम से, रेंट के नाम से आपको बना लेना है। अब रेंट एक्सपेंस है तो रेवेन्यू आइटम यस कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। कैटेगरी ले लेंगे रेंट, और एक ही करके कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, गोडाउन 1, 2 और 3। गोडाउन 1, के दूसरा है आपका गोडाउन 2, तीसरा है आपका गोडाउन 3। तो ये 3 कॉस्ट सेंटर बन गए। कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद, क्योंकि प्री डिफाइन का केस है, तो कॉस्ट सेंटर क्लास भी आपको बनाना है। रेंट, कैटेगरी रेंट, और कॉस्ट सेंटर। गोडाउन 1 पे कितना खर्चा करेंगे, 30%। गोडाउन 2 पे कितना खर्चा करेंगे, 40%। और जो बच गया वो गोडाउन 3 पे खर्चा कर देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर क्लास बन गया, ओके। और एक क्या बना लेंगे, लेजर, किस नाम से, रेंट के नाम से। अब ये रेंट हमारा खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ध्यान से कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस करा लेंगे। और एक वाउचर एंट्री पास कर लेंगे, किसमें, पेमेंट वाउचर में। वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे बोल लेंगे पेमेंट, ओके। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बता देंगे किस नाम से, रेंट के नाम से, और यहाँ लेजर ले लेंगे रेंट। अब रेंट पे टोटल हमने कितना खर्चा किया है, तो 16,000 रुपया, तो 16,000 यहाँ भर लेंगे, और क्रेडिट कर देंगे बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है। और चेक नंबर डाल देते हैं 1245778, 1245778, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज फर्नीचर फॉर ₹90,000 बाई चेक। अब फर्नीचर में भी कॉस्ट कैटेगरी सेंटर आपको क्रिएट करना है, तो फिर से जाइए क्रिएट में, कैटेगरी बना लीजिए फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर। और ये नॉन रेवेन्यू आइटम है तो इसको नो करेंगे, और नीचे वाले को यस, फर्नीचर क्योंकि फिक्स असेट है आपका। अब इसके लिए जितने कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, पहले फर्नीचर ले लेंगे, टेबल रैक और चेयर। तो पहला है टेबल, दूसरा है रैक, और तीसरा है चेयर। तो ये हमारे तीनों कॉस्ट सेंटर बन गए, ओके।
अब सीधे वाउचर एंट्री पे आते हैं, पेमेंट में ही। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं भरेंगे, अल्ट सी करेंगे और फर्नीचर का लेजर बना लेंगे अंडर फिक्स एसेट। ओके, और कॉस्ट सेंटर यहाँ पे देखिए, इस फीचर को आपको यस कराना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब फर्नीचर कितने का खरीद के लाया, तो 90,000 का, 90,000। कैटेगरी फर्नीचर। अब एक एक करके कॉस्ट सेंटर बता देंगे, यहाँ पे फर्नीचर लेना है हमें। ओके, अब एक एक करके बताएंगे किस पे कितना खर्चा। तो पहले टेबल पे 40,000, तो यहाँ लेंगे टेबल 40,000। ओके, टेबल के बाद क्या है, रैक 20,000। रैक के बाद है आपका लास्ट आइटम चेयर 30,000, तो चेयर 30,000। बाकी पेमेंट आपकी SBI यानी चेक से हुई है। चेक नंबर भर देंगे 654235, 654235, और वाउचर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन आई थिंक सो कंप्लीट हो गया है, नीचे और कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके, लास्ट में इसकी बैलेंस शीट देख लीजिए, अल्ट F1। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, लॉस में हमारा बिजनेस चल रहा है, 15,093 का लॉस आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस तो होते ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे डेप्टर में एक गड़बड़ हो गई है, देखिए यहाँ पे ये 0.40 जो है दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी कि जो पार्टी से हमको, जिस पार्टी से हमें पैसा मिला था, हमने उसका पूरा का पूरा अकाउंट जो है क्लोज नहीं किया है। देखिए एंटर करके देखते हैं, राधे ट्रेडर्स से ना। देखिए बैलेंस शीट देखे तो कुछ समझ में आया कि छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पैसा यहाँ पे भरा है 4,390 रुपया, तो उसमें 40 पैसा हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे कितना भरना था, 4,390 रुपया 40 पैसा हमें भर लेना चाहिए था। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियां अकाउंटेंट हैं तो होती रहती हैं, लेकिन आप लोग अगर एंट्री पास करिएगा तो इस छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, राइट। ओके, तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। अच्छा, आप लोग बोल नहीं पा रहे होंगे, म्यूट कर रखा है मैंने। ओके, हेलो।